अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और इसकी टाइप्स और इसके एडवांटेजेस को डिटेल से डिस्कस करेंगे। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होती है इसके अंदर हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं और इसके अंदर जो है हम आम तौर पर ग्रुप्स जो होते हैं, दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स लेते हैं और उनके दरमियान जो है हम कंपैरिजन करते हैं। टू ग्रुप्स इन एक्सपेरिमेंट, एक होता है ट्रीटमेंट ग्रुप, दूसरा होता है कंट्रोल ग्रुप। ट्रीटमेंट ग्रुप जो होता है उसको हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी कहते हैं, जिस पर हम जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है अप्लाई करते हैं आप कह लें, या जिसको हम ट्रीटमेंट देते हैं। दूसरा कंट्रोल ग्रुप होता है जो कि एज इट इज़ ही रहता है, जिसको हम मैनिपुलेट नहीं करते। दोबारा सुन लें, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर जो एक्सपेरिमेंट्स के अंदर जो दो ग्रुप होते हैं उनमें से एक जो होता है वो कंट्रोल्ड होता है और दूसरा ट्रीटमेंट या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। जो कंट्रोल्ड होता है उसको हम मैनिपुलेट नहीं करते, एज इट इज़ ही उसको हम मेजर करते हैं। लेकिन जो ट्रीटमेंट ग्रुप होता है या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है उसको हम स्टिमुलाई देते हैं, उसको हम मैनिपुलेट करते हैं और फिर जो है उसके बिहेवियर चेंजेस उनके अंदर जो है उसकी टेस्टिंग या मेजरमेंट उसकी हम करते हैं। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस, पहला है इंडिपेंडेंट मेजर और ग्रुप डिज़ाइन। इसमें दो या तीन मुख्तलिफ ग्रुप्स के दरमियान कंपैरिजन किया जाता है, उनको मुख्तलिफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दिए जाते हैं और इसका असर एक स्पेसिफिक डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखा जाता है। मसलन दो मुख्तलिफ ग्रुप्स पर एक्सरसाइज की दो मुख्तलिफ इकसाम, एक पर रनिंग और दूसरे ग्रुप पर स्विमिंग को अप्लाई किया जाता है। फिर दोनों ग्रुप्स में वेट लॉस को कंपेयर किया जाता है। रिपीटेड मेजर डिज़ाइन, इसमें एक ही ग्रुप को कंडीशन अप्लाई करने से पहले और बाद में जो है देखा जाता है और दोनों की मेजरमेंट्स को कंपेयर किया जाता है। मसलन एक ग्रुप के लोगों की अलर्टनेस को देखने के लिए कैफ़ीन का असर देखा जाता है, तो कैफ़ीन देने से पहले इस ग्रुप की अलर्टनेस पर को मेजर किया जाता है और फिर कैफ़ीन देने के बाद जो है उस ग्रुप की अलर्टनेस को देखा जाता है और जो रिज़ल्ट आते हैं पहले वाले और बाद वाले उनको आपस में कंपेयर किया जाता है। नेक्स्ट है मैच्ड पेयर डिज़ाइन। दो एक तरह के या सेम डेमोग्राफिक्स वेरिएबल्स वाले लोगों को एक दो अलग अलग ग्रुप्स में रखा जाता है। जैसे एक सोशियो इकोनॉमिक वाले ग्रुप दो मेंबर्स, एक को एक ग्रुप में और दूसरे को दूसरे ग्रुप में। इसी तरह एक एज के दो मेंबर्स, एक को पहले वाले ग्रुप में, दूसरे को दूसरे ग्रुप में रखा जाता है। एक को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरे को कंट्रोल ग्रुप का नाम दिया जाता है। इसके अंदर भी सेम इसी तरह दोनों को ट्रीटमेंट दी जाती हैं और एक को ट्रीटमेंट दी जाती है एक्सपेरिमेंट वाले को, और कंट्रोल वाले को मैनिपुलेट नहीं किया जाता और फिर जो रिजल्ट्स आते हैं उसको दोनों ग्रुप्स में जो है कंपेयर किया जाता है। इसके अंदर डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि इसके अंदर जो है एक ही तरह के या सेम डेमोग्राफिक वाले जो दो लोग होते हैं दोनों को डिफरेंट ग्रुप्स में रखा जाता है। टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, पहली है प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। A pre-experimental research study is an observational approach to performing an experiment. It's the most basic style of experimental research. Pre-experimental research can occur in one of these design structures. पहला है वन शॉट केस स्टडी रिसर्च डिज़ाइन। इसमें एक ही ग्रुप को मेजर किया जाता है और वो भी ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन के बाद। मसलन कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन को मेजर करना है, एक नई प्रोडक्ट लॉन्च की जाती है उसके बाद उनकी सेटिस्फेक्शन को देखा जाता है। नेक्स्ट है वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। इसमें भी इसमें जो है ना उसी ग्रुप को मेजर किया जाता है, लेकिन एक ग्रुप को मेजर किया जाता है, लेकिन इसमें क्या किया जाता है कि टेस्ट देने से पहले, ठीक है, सॉरी, ट्रीटमेंट देने से पहले भी मेजर किया जाता है और ट्रीटमेंट देने के बाद भी मेजर किया जाता है कि ट्रीटमेंट के बाद क्या इफेक्ट आया। या मैनिपुलेशन, या आप स्टिमुलाई का भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं ट्रीटमेंट की जगह, कि स्टिमुलाई देने से पहले और स्टिमुलाई देने के बाद दोनों टाइम पर दो दफ़ा ग्रुप को उसको मेजर किया जाता है और उसके जो रिजल्ट्स आते हैं उनको आपस में कंपेयर किया जाता है। स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिज़ाइन,
दो ग्रुप्स में कंपैरिजन किया जाता है, एक को ट्रीटमेंट दी जाती है और दूसरे को नहीं दी जाती, और जो है फिर इनको एंड पर इनकी मेजरमेंट की जाती है। क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज़ सिमिलर टू ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, लेकिन इसके अंदर रेंडमाइजेशन नहीं होती। टू सी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, इस मकसद के लिए ये क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की जाती है। इसमें कह रहा है कि पार्टिसिपेंट जो रैंडमली नहीं लिए जाते बल्कि स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पर ग्रुप बनाए जाते हैं। मसलन कंपेयरिंग एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स हु रिसीव अ न्यू टीचिंग मेथड्स वर्सेस हु डू नॉट रिसीव। ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च A true experimental research design relies on statistical analysis to prove or disapprove a researcher's hypothesis. It is one of the most accurate form of research because it provides specific scientific evidence. Furthermore, out of all the types of experimental design, only a true experimental design can establish a cause-effect relationship within the group. इसके अंदर पहली जो टाइप है वो है पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल डिज़ाइन। रैंडमली असाइनिंग टू ग्रुप्स एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल, और इनमें एक्सपेरिमेंट के बाद में टेस्ट को अप्लाई किया जाता है। यानी कि पोस्ट टेस्ट है, दो ग्रुप्स ले लिए, वही सेम प्रोसीजर चलता आ रहा है जो पहले हम पढ़े हैं कि दो ग्रुप लेने, एक को मैनिपुलेट करना है, उसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहेंगे, दूसरे को कंट्रोल ग्रुप कहेंगे। जब हम ट्रीटमेंट जो है एक ग्रुप को ही ट्रीटमेंट देना है ना हमने इसमें, तो एक ग्रुप को जब ट्रीटमेंट दे देंगे तो उसके बाद जो है इनकी मेजरमेंट लेनी है, टेस्टिंग करनी है। इसको हम पोस्ट टेस्ट इसलिए कहते हैं। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन, इसमें हम एक्सपेरिमेंट के से पहले भी और एक्सपेरिमेंट के बाद भी, ट्रीटमेंट देने से पहले भी और ट्रीटमेंट देने के बाद भी जो है इनको हम मेजर करते हैं, और जो मेजरमेंट आती है उसका आपस में हम कंपेयर करते हैं। दोनों ग्रुप्स को तो आपस में कंपेयर करना ही करना है, लेकिन जो ट्रीटमेंट जो हमारे पास आई है, जो रिज़ल्ट हमारे पास आए हैं ट्रीटमेंट से पहले वाले और बाद वाले, उनको भी आपस में कंपेयर किया जाता है। सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन, इसके अंदर 4 ग्रुप्स होते हैं। ये फिगर देखें, ग्रुप ए बी सी एंड डी। पहले दो ग्रुप्स में मेजरमेंट स्टार्ट में भी दी जा रही है और एंड पे भी दी जा रही है, लेकिन सी और डी के अंदर मेजरमेंट जो है वो स्टार्ट में नहीं दी जा रही, एंड पर दी जा रही। पहला ग्रुप ट्रीटमेंट है, दूसरा नो ट्रीटमेंट, थर्ड ट्रीटमेंट, फिर नो ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट को हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और नो ट्रीटमेंट को कंट्रोल ग्रुप का नाम देंगे। जिस तरह इसके अंदर देख लें, ग्रुप 1 2 3 4 4 ग्रुप हैं। ग्रुप 1 प्री टेस्ट किया हमने, फिर ट्रीटमेंट दी और फिर पोस्ट टेस्ट किया। उसके बाद हमने प्री टेस्ट किया तो ग्रुप 2 को, फिर ट्रीटमेंट नहीं दी लेकिन हमने, क्योंकि ये कंट्रोल ग्रुप है, फिर पोस्ट टेस्ट किया। इस तरह ग्रुप 3 के अंदर ट्रीटमेंट हमने दी और पोस्ट टेस्ट किया, इसमें हमने प्री टेस्ट नहीं किया। ग्रुप 4 के अंदर हमने ट्रीटमेंट नहीं दी क्योंकि ये कंट्रोल ग्रुप है, और फिर हमने पोस्ट टेस्ट किया। एडवांटेजेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, रिसर्चर्स माहौल को कंट्रोल कर सकते हैं एक्यूरेट रिजल्ट हासिल करने के लिए। इसमें जो है पर्सनल बाइसेस नहीं शामिल होती, ये करने में भी आसान होते हैं। रिजल्ट्स गिव क्लियर एंड स्पेसिफिक आंसर्स, इससे हासिल किया गया डाटा इस तरह जो है इसी तरह की किसी और रिसर्च में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें कॉज एंड इफ़ेक्ट को समझा जाता है, इससे नए नए आइडियाज़ जनरेट होते हैं। कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस, इसमें मुख्तलिफ वेरिएबल्स के इफ़ेक्ट को देखा जाता है, लाइक एक्सप्लोरिंग हाउ बोथ कोग्निटिव थेरेपी एंड आप कह लें कि कोग्निटिव थेरेपी और मेडिकेशन का इम्पैक्ट जो है वो डिप्रेशन पर देखना है। दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, कोग्निटिव थेरेपी एंड मेडिकेशन, इसका हम इम्पैक्ट जो है एक डिपेंडेंट वेरिएबल डिप्रेशन पर देख रहे हैं। ये कम्प्लेक्स डिज़ाइन इसको हम कहते हैं। कम्प्लेक्स डिज़ाइन में एक्सपेरिमेंट्स दो चीज़ें हैं, एक्सपेरिमेंट्स दैट इन्वॉल्व्स 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्टडीज़,
और एटलीस्ट वन डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसके भी एग्जांपल हमने लिए। दूसरा सिंपलेस्ट कम्प्लेक्स डिज़ाइन, वन डिपेंडेंट वेरिएबल विद टू लेवल्स, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हम यहाँ पे देखते हैं। सिंगल केस डिज़ाइन एंड स्मॉल एंड रिसर्च। व्हाट इज स्मॉल एंड स्टडी? स्मॉल एन का मतलब है स्मॉल सैम्पल साइज़, एन जो है सैम्पल साइज़ को जाहिर कर रहा है। इसके अंदर कह रहा है कि दिस इज़ यूज्ड एज अ वेरिएबल इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अंदर ये एज अ वेरिएबल यूज़ होता है। व्हाट इज़ स्मॉल एंड डिज़ाइन एग्जांपल? स्मॉल एंड डिज़ाइन जो है इसके अंदर कह रहा है कि ABA अप्रोच के अकॉर्डिंग जो हम इसका डिज़ाइन बनाते हैं। ABA, ए का मतलब है बेस लाइन, बी का मतलब है ट्रीटमेंट और ए का मतलब है विड्रॉल। यानी कि वे पहले जो एक्ट किया थर्ड नंबर पे दोबारा वही एक्ट करना है। बेस लाइन के अंदर मेजरमेंट करते हैं हम ट्रीटमेंट से पहले। बी जो है ट्रीटमेंट, यानी कि हम ट्रीटमेंट देते हैं और साथ मेजरमेंट करते हैं। और थर्ड पे सी के अंदर सॉरी ए के अंदर अगेन जो ए है, ABA अगेन जो ए है इसके अंदर हम जो है वो जब वो ट्रीटमेंट अपनी हटा लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम जो है मेजरमेंट करते हैं। ये जो है एक एंड डिज़ाइन जो है स्मॉल एंड डिज़ाइन, इसकी एक एग्जांपल है।